हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे जो है ना काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है उस फैक्टर का नाम बतलाना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इन्फेक्शन, साइलेंट म्यूटेशन, लाइफस्टाइल और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पे करेक्ट आंसर है इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल और जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जो है ना ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर होगा। साइलेंट म्यूटेशन जो है ना ये ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। साइलेंट म्यूटेशन जो है ना सभी में होता है, सभी में जो है ना कुछ वेरिएशन होता ही है। तो उतना वेरिएशन जो है ना ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, तो वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी का जो इन्फेक्शन है, लाइफस्टाइल है और जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कहने का मतलब है नॉन ट्रांसमिसेबल, जो ट्रांसमिट ना हो, जो ट्रांसमिट ना हो। ऑप्शन यहाँ पे है डिप्थेरा, फ्लू, कैंसर, मलेरिया। तो डिप्थेरा और फ्लू ये जो है ना ये एयर ड्रॉपलेट है, ये ट्रांसमिट होता है, लेकिन कैंसर जो है ना नहीं होता है। मलेरिया, मलेरिया जो है ना फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से जो है ना ये होता है, तो ये भी जो है ना ट्रांसमिट हो रहा है। और हमें जो है ना हमें बतलाना है नॉन ट्रांसमिसेबल, जो कम्युनिकेट नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन एन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ पे जो है ना पेयर का नाम बतलाना है जिसमें एक इन्फेक्शियस डिजीज है और दूसरा जो है ना नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ऑप्शन यहाँ पे है टाइफाइड एंड एड्स, एड्स एंड कैंसर, निमोनिया एंड मलेरिया, कैंसर एंड मलेरिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एड्स एंड कैंसर। एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है और कैंसर जो है ना नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। टाइफाइड जो है ना ये नॉन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है और एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, दोनों यहाँ पे एक्सचेंज किया हुआ है। यही अगर ऑप्शन इस प्रकार से रहता, एड्स एंड टाइफाइड, तो वो भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, टाइफाइड इन ए ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड जो है ना कैसे होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है, ट्राइकोफाइटन से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, या राइनो वायरस से होता है। तो टाइफाइड जो है ना, टाइफाइड ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिजीज इन अ ह्यूमन। बैक्टीरियल डिजीज का नाम यहाँ पे बतलाना है। ऑप्शन है डिसेंट्री, मलेरिया, प्लेग या बोथ ए एंड सी। यहाँ पे डिसेंट्री कहने का मतलब है अमोबिक डिसेंट्री है, तो अमोबिक डिसेंट्री ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। मलेरिया भी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, लेकिन प्लेग जो है ना, बिबोनिक प्लेग, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। जो किससे होता है, यस्टेनिया पेस्टिस से होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज ए बूफिंग कफ। बूफिंग कफ को जो है ना परट्यूसिस भी बोलते हैं, तो कौन सा पैथोजन से होता है। ले लेगियोनिला सैप से होता है, बॉडीटेला परट्यूसिस से होता है, वाइब्रियो कॉलरी से होता है, या माइकोबैक्टीरियम से होता है। तो बूफिंग कफ जो है ना ये होता है बॉडीटेला परट्यूसिस से। बॉडीटेला परट्यूसिस से जो है ना बूफिंग कफ होता है और ये एयर ड्रॉपलेट है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड अ बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज का नाम बतलाना है। ऑप्शन यहाँ पे है टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, मीसेल्स। टेटनस और ट्यूबरकुलोसिस ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन मीसेल्स ये एक वायरल डिजीज है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। डिप्थेरा, लेप्रोसी, प्लेग, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। डिप्थेरा, लेप्रोसी और प्लेग ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। कोलरा, टाइफाइड, माम्स, माम्स जो है ना ये वायरल डिजीज है। मलेरिया, माम्स, पोलियो, माम्स और पोलियो वायरल डिजीज है, और मलेरिया जो है ना ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। कॉमन कोल्ड जो है ना कैसे होता है, राइनो वायरस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होता है, या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है।
कॉमन कोल्ड जो है ना ये राइनो वायरस से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से निमोनिया होता है। सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से जो है ना मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी जो है ना कैसे ट्रांसमिट होता है? स्नीजिंग के थ्रू होता है, फीमेल एनोफिल्स के थ्रू होता है, या कैफिंग के थ्रू होता है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है ना ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, a toxic substance which is responsible for the chills and the high fever recurring every 3 to 4 month in a malaria fever। मलेरिया फीवर में जो ना मलेरिया होता है ना तो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है? डायरेक्टली यही पूछा जा रहा है। इंटरफेरोन होता है, हेमोजोइन होता है, हिरुदीन होता है, या कोलेस्ट्रम होता है? तो मलेरिया में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना उसका नाम होता है हेमोजोइन। उसका क्या नाम है? हेमोजोइन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट। प्लाज्मो लाइफ साइकिल जो होता है ना प्लाज्मोडियम का उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कौन से होस्ट सेल में होता है? ह्यूमन में होता है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो में होता है, मेल एनोफिल मॉस्किटो में होता है, या बोथ ए एंड बी में होगा? तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से अगर पूछा जाता गैमीट जो है ना कहाँ पे बनता है, तो गैमीट एक्चुअली बनता है ह्यूमन में, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो में होता है। और उसके बाद जो है ना जाइगोट बनता है और उसमें जो है ना और माइटोसिस होकर जो है ना स्पोरोजोइट बनाता है, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है मलेरिया का। नेक्स्ट है एमोइबिक डिसेंट्री। एमोइबिक डिसेंट्री जिसको एमोबियासिस भी बोलते हैं इज कॉज्ड बाय, कैसे होता है? इंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, इकोलाई से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, ट्राइकोफाइटन से होता है। एमोइबिक डिसेंट्री जो है ना ये होता है इंट अमीबा हिस्टोलिटिका से। इंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो है ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी क्योर बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लिया जा रहा है उसके बाद भी क्यूरेबल नहीं होगा। प्लेग, एमोबियासिस, लेप्रोसी, बुफिंग कफ। तो हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक्स जो है ना ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, तो बैक्टीरियल डिजीज को जो है ना यहाँ पे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज प्लेग है, लेप्रोसी है, बुफिंग कफ है, तो ये तीनों ऑप्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है एमोबियासिस। ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है। नेक्स्ट है एन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स विच कॉज अ ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। इंटेस्टिनल पैरासाइट्स हैं जो ब्लॉक करता है इंटेस्टिनल पैसेज को, हुज एग्स आर एक्सक्रिएटेड, और उसका एग जो है ना एक्सक्रिएट आउट हो रहा है, बाहर निकलता है विद द फेसेस, फेसेस के साथ में, ऑफ अ इन्फेक्टेड पर्सन। बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, अस्कैरिस, एपिडर्मोफाइटन, माइकोस्पोरम। यहाँ पे सिंपली डिजीज का नाम पूछा जा रहा है, सिंपली यहाँ पे डिजीज का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आंसर होगा अस्कैरिस। अस्कैरिस में जो है ना ये होता है, अस्कैरिस में जो है ना ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंथियासिस, इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये क्या है? ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिमॉर्फिटीज इज कॉज्ड बाय। होता कैसे है? एलिफेंथियासिस जो है ना होता कैसे है? अस्कैरिस से होता है, इकोलाई से होता है, बुचेरेरिया से होता है, ट्राइकोफाइटन से होता है। एलिफेंथियासिस जो है ना ये बुचेरेरिया से होता है। ये किससे होता है? बुचेरेरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट बाय द इन्फेक्शन ऑफ बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से क्या होता है? एलिफेंथियासिस होता है, और एलिफेंथियासिस को फिलेरियासिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉडी ऑर्गन जो है ना अफेक्ट होता है? लिम्फेटिक वेजल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लिम्फेटिक वेजल। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लिम्फेटिक वेजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटोज वेक्टर। फीमेल मॉस्किटो के द्वारा जो है ना वो डिजीज ट्रांसमिट हो रहा है, फिलेरियासिस, एमोबियासिस, टाइफाइड या न्यूमोनिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फिलेरियासिस, फिलेक्यूलेक्स मॉस्किटो। ये जब बाइट करता है ना तो फिलेरियासिस कॉज करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच किया हुआ है अ डिजीज एंड अ पैथोजन कॉजिंग इट। एक साइड में डिजीज दिया हुआ है और एक साइड में उसका कॉजेटिव एजेंट दिया हुआ है, पैथोजन दिया हुआ है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी निमोनिया से होता है, सॉरी निमोनिया कॉज होता है हेमोफिलस निमोनिया से। मलेरिया कॉज होता है स्कैरिस लुब्रिकोड से। रिंगवर्म होता है इंटमीबा हिस्टोलिटिका से। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट है द पैथोजेन माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है रिंगवर्म कॉज बाय, तो रिंगवर्म कैसे कॉज हो रहा है, बाय द माइक्रोस्पोरम से। और माइक्रोस्पोरम क्या है, ये एक फंजाई है। इन a human belongs to the same kingdom as that of Taenia, tapeworm, ascaris, roundworm, rhizopus, amold, buchereria, afilarial worm। सिंपली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माइक्रोस्पोरम से रिलेटेड, यहाँ पे पूछा जा रहा है एक और ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आंसर होगा राइजोपस, एक मोल्ड है राइजोपस अमोल्ड, ये आंसर करेक्ट होगा। Appearance of dry scaly lesions with itching on a various part of the body are the symptom of। ये सिम्टम जो है ना कौन सा डिजीज का है, एलिफेंथियासिस का है, रिंगवर्म का है, अस्कैरियासिस का है या एमोबियासिस का। ईचिंग हो रहा है तो ईचिंग किस में होता है, ईचिंग होता है रिंगवर्म में, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, रिंगवर्म होगा। नेक्स्ट है गैम्ब्यूसिया इज अ फिश। गैम्ब्यूसिया जो है ना ये एक फिश है विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू द पॉन्ड इन ऑर्डर टू चेक द वेक्टर बॉर्न डिजीज। गैम्ब्यूसिया फिश को यूज क्यों किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं गैम्ब्यूसिया फिश ये रिलेटेड होगा मलेरिया से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डिजीज इज अ वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटो। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे पूछा जा रहा है वायरल भी होना चाहिए और मॉस्किटो से जो है ना ट्रांसमिट होना चाहिए। प्लेग एंड मलेरिया, प्लेग तो एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये मॉस्किटो से जो है ना ट्रांसमिट नहीं होता है। येलो फीवर एंड लेप्रोसी, येलो फीवर जो है ना वायरल तो है और मॉस्किटो से भी कॉज होता है, लेकिन लेप्रोसी ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। एलिफेंथियासिस एंड डेंगू, डेंगू जो है ना ये एक वायरल डिजीज है और मॉस्किटो से ही ट्रांसमिट होता है, लेकिन एलिफेंथियासिस जो है ना मॉस्किटो, सॉरी एलिफेंथियासिस भी जो है ना ये मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है, लेकिन ये वायरल डिजीज नहीं है, एलिफेंथियासिस वायरल डिजीज नहीं है। येलो फीवर एंड डेंगू, येलो फीवर और डेंगू दोनों वायरल डिजीज है और दोनों मॉस्किटो से ही कॉज होता है। तो उस मॉस्किटो का नाम क्या है, उस मॉस्किटो का नाम होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं किया हुआ। डेंगू फीवर जो फ्लैवी वायरस से होता है, साइफिलिस जो ट्राइकोरिस इंचज्यूरा से होता है, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस से होता है, फिलेरियासिस बुचेरेलिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइफिलिस जो है ना ट्राइकोरिच इंजूरा से नहीं होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम से होता है। बाकी का ऑप्शन करेक्ट है, डेंगू फ्लैवी वायरस से होता है, प्लेग यर्सिनिया पेस्टिस से होता है, फिलेरियासिस ब्यूचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी से होता है। नेक्स्ट है टर्म इम्यूनिटी रेफर्स टू, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट्स, एबिलिटी ऑफ होस्ट to fight the disease causing organism, ability of parasites to survive within a host, it is a fatal disease। इम्यूनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है उसके अगेंस्ट में जो है ना फाइट करता है, तो उसी को जो है ना उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है अ पर्सन हैज द डेवलप इंटरफेरोन्स इन हिज बॉडी,
ही सीम्स टू कैरी एन इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, मलेरिया, मीसल्स, टाइफाइड। पर्सन है जिसको जो है ना इंटरफेरोन है, तो जो है ना उसको कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है या कौन सा इन्फेक्शन को कैरी करता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मीसल्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मीसल्स। नेक्स्ट है द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस इन द इम्यून सिस्टम इज प्रोवाइड बाय स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या नन ऑफ दिस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना इम्यून सिस्टम का वो क्या है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी कहने का मतलब है इम्यूनिटी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही जो है ना इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और इसको नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में नहीं आता है, इनेट इम्यूनिटी में जो है ना नहीं आता है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफैग, बी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स जो है ना ये इनेट इम्यूनिटी में नहीं आएगा। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफैग, नेचुरल किलर सेल ये सब इनेट इम्यूनिटी में आएगा। इनेट इम्यूनिटी में जो है ना 4 बैरियर होता है और न्यूट्रोफिल, मैक्रोफैग और नेचुरल किलर सेल्स जो है ना ये एक सेलुलर टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी होता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय। एंटीबॉडी जो है ना सेक्रेट कैसे होता है, टी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से या बोथ ए एंड बी से या नेचुरल किलर सेल से। तो एंटीबॉडी जो है ना ये सेक्रेट होता है बी लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ द एंटीबॉडी इज प्रेजेंट एट। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो होता है ना एंटीबॉडी का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कांस्टेंट रीजन पे प्रेजेंट होता है, सी टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है या वेरिएबल रीजन पे प्रेजेंट होता है या बिटवीन द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल रीजन पे प्रेजेंट होता है। एंटीजन बाइंडिंग साइट्स जो है ना ये प्रेजेंट होता है वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन। हेवी और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन होता है ना वहां पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबॉडीज विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। एंटीबॉडी जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, IgA या IgE, IgM, IgG। IG का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा IgG। IgG जो है ना ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है। यही अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी तो आंसर यहाँ पे IgG ही होगा। और अगर पूछा जाए सबसे पहला एंटीबॉडी जो है ना फीटस में फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है IgM। उसका नाम क्या होता है IgM। और IgE जो है ना ये एलर्जी कॉज करता है। आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा GAMDE, गैम डी। गैम डी सबसे ज्यादा G होता है, उसके बाद A होता है, उसके बाद M होता है और उसके बाद D होता है और सबसे कम E होता है। सबसे ज्यादा पूछेगा तो आंसर G होगा, सबसे कम पूछेगा तो आंसर E होगा। और G जो है ना ये मोनोमर होता है। मोनोमर में जो है ना 2 पैराटोप्स होता है। 2 पैराटोप्स होता है। एक पैराटोप्स में एक हेवी चेन होता है और एक लाइट चेन होता है। इसका मतलब एक मोनोमर में 2 हेवी चेन होगा और 2 लाइट चेन होगा। और ए जो है ना ये डाइमर होता है। डाइमर कहने का मतलब क्या है, 4 पैराटोप्स होगा। 4 पैराटोप्स होगा। और एम जो है ना ये पेंटामर होता है। पेंटामर कहने का मतलब है 10 पैराटोप्स। टोटल से कितने पैराटोप्स आएंगे, 10 पैराटोप्स आएगा। और डी और ई ये दोनों जो है ना ये मोनोमर ही होता है। तो इसका मतलब क्या 2 पैराटोप्स इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोब्युलिन इन द बॉडी इज। मोस्ट अबंडेंट पूछ रहा है तो जब मोस्ट अबंडेंट पूछ रहा है तो आंसर यहाँ पे IgG होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स दैट स्टिमुलेट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन।
प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन का, उसका नाम बतलाना है। एंटीजन, एंटीबायोटिक्स, एक्जिटोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एंटीजन। एंटीजन है जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय वैक्सीन, रेडीमेड एंटीबॉडी, कोलेस्ट्रम या बोथ बी एंड सी। पैसिव इम्यूनिटी है तो यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडी आंसर होगा। पैसिव इम्यूनिटी है तो यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडी होगा। वैक्सीन जो है ना ये एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में जो पैथोजन यूज होता है उसी का नाम बतलाना है। एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंटीजन यूज होगा, या इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजन यूज होगा, या हाइपर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग पैथोजन यूज होगा, या प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी यूज्ड होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनएक्टिवेटेड एंड वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजन। इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजेनिक एंटीजन जो है ना यूज होता है वैक्सीनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन। इंजेक्शन ऑफ एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन के अगेंस्ट में जो इंजेक्शन लिया जाता है उसी को बोला जाता है एंटीटॉक्सिन। इन टेटनस, टेटनस में जो इंजेक्शन लिया जाता है, कंपेयर विच टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो जो है ना कौन सा इम्यूनाइजेशन में आता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आएगा, या पैसिव में आएगा, या ऑटो में आएगा, या ह्यूमोरल में आएगा। तो ये इंजेक्शन है जो टेटनस के अगेंस्ट में लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स है तो ये पैसिव में आएगा, अगर वैक्सीन रहता तो एक्टिव में आता। नेक्स्ट है, टर्म एंटीटॉक्सिन रेफर टू द प्रिपरेशन कंटेनिंग। टर्म एंटीटॉक्सिन का मतलब क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, वीकेंड पैथोजन, इनएक्टिव टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैक्सीन अगेंस्ट द पोलियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ। वैक्सीन जो है ना किसका एग्जांपल है, ऑटो इम्यूनाइजेशन का है, या पैसिव इम्यूनाइजेशन का है, या एक्टिव इम्यूनाइजेशन का है, या सिंपल इम्यूनाइजेशन का है। तो वैक्सीन जो है ना ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस फ्रॉम। हेपेटाइटिस बी जो है ना, हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, इनएक्टिवेटेड वायरस से होता है, या येस्ट से होता है, या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है, या सैल्मोनेला टाइफी से होता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है ना ये प्रोड्यूस होता है येस्ट से। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, येस्ट से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जी। एलर्जी के अगेंस्ट में जो एंटीबायोटिक्स है उसका नाम बतलाना है, IgE, IgA, IgG, IgM। अगर मोस्ट अबंडेंट पूछता तो IgG होता, लेकिन यहाँ पे एलर्जी के अगेंस्ट में बोल रहा, तो एलर्जी के अगेंस्ट में होता है IgE। IgE जो है ना एलर्जी के अगेंस्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द एलर्जी। एलर्जी जब होता है ना उस टाइम पे जो है ना कौन सा सेल एक्टिवेटेड होता है, बी लिम्फोसाइट्स, लीवर सेल, मस्ट सेल, RBC, रेड ब्लड सेल। तो एलर्जी के टाइम में जो है ना सबसे ज्यादा जो है ना एक्टिव जो होता है ना मस्ट सेल होता है। नेक्स्ट है, द ड्रग्स यूज टू क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। एलर्जी का जो सिम्टम है ना उसको जो है ना क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। उस ड्रग्स का नाम बतलाना है, एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनालाइल, हिस्टामिन एंड थायरोक्सिन, एड्रेनालाइल एंड अल्फा इंटरफेरोन्स, या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनालाइन। एंटीहिस्टामिन एंड एड्रेनालाइन। ऑटो इम्यून डिजीज इज, ऑटो इम्यून डिजीज का यहाँ पे एग्जाम्पल बतलाना है, सीड्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, माइस्थेनिया ग्रेविस, या बोथ बी एंड सी। ऑटो इम्यून डिजीज यहाँ पे बोथ बी एंड सी है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस ये दोनों जो है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स? सीड्स एंड डिप्थेरा, डायबिटीज मेलाइटस एंड रिमेटिक फीवर, एड्स एंड कोलरा, हेपेटाइटिस एंड ल्यूकेमिया। यहाँ पे फिर से जो है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ही एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज मेलाइटस एंड रिमेटिक फीवर। ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ दिस ग्लैंड इज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ? बर्थ के टाइम में जो है ना लार्ज होता है, बट इट रिड्यूस टू वेरी स्मॉल इन द एडल्ट। यानी कहने का मतलब है जब एडल्ट आता है ना तो उस टाइम पे जो है ना वो ग्लैंड जो है ना उसका साइज रिड्यूस कर जाता है, यानी कम हो जाता है। पहले बड़ा था पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका ग्रोथ हुआ उसका ग्लैंड जो है ना क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, रिड्यूज हो गया। तो उस ग्लैंड का नाम बतलाना है। ऑप्शन यहाँ पे है थायराइड, एड्रेनल, थाइमस, स्प्लीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थाइमस। थाइमस जो है ना ये लार्जर होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट एडल्ट में जो है ना ये काफी छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, माल्ट जो है ना इसका फुल फॉर्म क्या है? मसल्स एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसल एंड लिम्फोइड टिश्यू, मेमोरी एसोसिएशन लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। लिम्फोइड टिश्यू जो है ना कहाँ पे लोकेटेड होता है? ऑप्शन यहाँ पे है स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, लिम्फोइड नोड्स या माल्ट। तो लिम्फोइड टिश्यू जो है ना ये प्रेजेंट होता है माल्ट में। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? माल्ट में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द एब्रीविएशन ऑफ एड्स। एब्रीविएशन एड्स स्टैंड फॉर। एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिटरमाइनिंग सिंड्रोम या एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिले सिंड्रोम। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है ये फुल फॉर्म होता है एड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज। HIV का जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है या सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA। सिंगल स्टैंडर्ड RNA करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV जो है ना क्या होता है? एन अनइनवेलप RNA जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस, अनइनवेलप RNA जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस, अनइनवेलप DNA जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस या अनइनवेलप RNA जीनोम कंटेनिंग रियोवायरस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एन इनवेलप RNA जीनोम कंटेनिंग रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ ट्रांसमिसेबल ऑफ HIV। HIV जो है ना HIV से क्या होता है? एड्स होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ना डायरेक्टली कि एड्स जो है ना वो कैसे ट्रांसमिट नहीं होता है? मल्टीपल सेक्स पार्टनर के थ्रू नहीं होता है, या शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू नहीं होता है, या मॉस्किटो बाइट के थ्रू नहीं होता है, या ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बाइट ऑफ मॉस्किटो। बाइट ऑफ मॉस्किटो से जो है ना HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से जो है ना ट्रांसमिट होता है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल से भी होता है और ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से भी होता है, बट यहाँ पे मॉस्किटो बाइट से जो है ना ट्रांसमिट नहीं होता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वायरल DNA आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वायरल RNA बाय एक्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? DNA जो है ना आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम RNA, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? RNA से बन रहा है DNA।
आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। और डीएनए कैसे बन रहा है, बाय एक्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डायरेक्टली कि एक्स है क्या। एक्स जो है ना है क्या, डीएनए पॉलीमरेज है, या रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, या आरएनए पॉलीमरेज है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो आरएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसका मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा। डीएनए से आरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। पिछले वीडियो में जो है ना काफी बढ़िया से बतलाया गया है। और आरएनए से डीएनए बनता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द सेल कॉल्ड एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री कौन सा सेल को बोला जाता है, हेल्पर टी सेल्स को बोला जाता है, मैक्रोफैग को बोला जाता है, डेंड्राइटिक सेल्स को बोला जाता है, या डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा मैक्रोफैग। मैक्रोफैग को जो है ना एचआईवी फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआईवी इज ए रेट्रोवायरस दैट अटैक्स। एचआईवी क्या है, ये एक रेट्रोवायरस है जो किस पे अटैक करता है, हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है, या साइटोटॉक्सिन टी सेल्स पे अटैक करता है, या बी सेल्स पे अटैक करता है, या न्यूट्रोफिल्स पे अटैक करता है। तो एचआईवी जो है ना ये अटैक करता है हेल्पर टी सेल्स पे। किस पे अटैक करता है, हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किलर टी सेल्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सप्रेसर टी सेल्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, या इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। यहाँ पे एड्स करता क्या है, तो एड्स जो है ना ये हेल्पर टी सेल्स को जो है ना डिक्रीज करता है। हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हेल्पर टी सेल्स को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज वाइडली डायग्नोसिस बाय। एड्स का जो डायग्नोसिस होता है ना वो कैसे होता है, वाइडल टेस्ट से होता है, इलीसा टेस्ट से होता है, या पीसी टेस्ट से होता है, या क्रोमेटोग्राफी टेस्ट से होता है। तो एड्स जो है ना ये इलीसा से डायग्नोसिस किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, या 1 मार्च को, या 1 दिसंबर को, या 31 दिसंबर को। वर्ल्ड एड्स डे जो है ना ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को जो है ना मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कैंसर सेल डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ। कैंसर सेल का प्रॉपर्टी नहीं है जनरेटिंग ट्यूमर्स, मेटास्टेसिस, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, या लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये जो है ना कैंसर सेल का प्रॉपर्टी नहीं है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है ये कैंसर सेल का प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया हैज। ल्यूकेमिया से सफर हो रहा है उसको क्या होगा, ट्यूमर इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में जो है ना ट्यूमर होगा, या इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल, या इंक्रीज द नंबर ऑफ मेलानोसिस्ट, या इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। इंक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटास्टेटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म्ड सरकोमा। जिसको क्या बोला जाता है, सरकोमा बोला जाता है। इफ द डिजीज इज इन, डिजीज फाइब्रोब्लास्ट में होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा, या इम्यून सिस्टम में होगा, या एपिथेलियल सेल्स में होगा। मेटास्टेटिक कैंसरस ट्यूमर को जो है ना क्या बोला जाता है, सरकोमा बोला जाता है। ये डिजीज कहाँ पे होगा, तो ये डिजीज जो है ना फाइब्रोब्लास्ट में होगा। नेक्स्ट है, a chemical carcinogen present in a tobacco smoke is responsible for। कार्सिनोजेन जो है ना प्रेजेंट होता है टोबैको में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है, कार्सिनोजेन प्रेजेंट होता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन कैंसर के लिए, या पेनक्रिएटिक कैंसर के लिए, स्टोमक कैंसर के लिए, लंग कैंसर के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लंग कैंसर के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्सिनोजेन जो है टोबैको में प्रेजेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल है लंग कैंसर के लिए।
नेक्स्ट है अ मेजर फैक्टर डेट कॉज अ कैंसर आर ऑन्कोजेन एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ऑन्कोजेन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन, एमएचसी जीन, सेलुलर ऑन्कोजेन एंड अल्फा इंटरफेरोन्स। यहाँ पे मेजर फैक्टर क्या होगा जिससे कैंसर कॉज होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑन्कोजेन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑन्कोजेन और ट्यूमर सप्रेसर जीन से जो है ना कैंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रीटमेंट में जो है ना क्या यूज किया जाएगा, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी या ऑल ऑफ दिस। तो कैंसर ट्रीटमेंट में जो है ना ये तीनों यूज किया जाता है, इम्यूनोथेरेपी भी यूज किया जाता है, सर्जरी भी यूज किया जाता है, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस गिवन टू अ कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट को दिया जाता है इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर। और किस लिए दिया जाता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए। हिस्टामिन दिया जाता है, इंटरल्यूकिन दिया जाता है, अल्फा इंटरफेरोन दिया जाता है या मॉर्फिन दिया जाता है। उसको जो है ना अल्फा इंटरफेरोन दिया जाता है, उसको क्या दिया जाता है, अल्फा इंटरफेरोन दिया जाता है। नेक्स्ट है हीरोइंस इज कॉमनली कॉल्ड एज। हीरोइंस को जो है ना क्या बोला जाता है, कोक बोला जाता है, क्रैक बोला जाता है, स्मैक बोला जाता है या चरस बोला जाता है। हीरोइंस को जो है ना इसको स्मैक बोला जाता है। हीरोइंस को क्या बोला जाता है, स्मैक बोला जाता है। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का जो एसिटाइलेशन होता है उससे क्या बनता है, हीरोइंस बनता है, कोकेन्स बनता है या टोबैको बनता है या नन ऑफ दिस बनेगा। तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन से जो है ना हीरोइंस बनता है। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन से क्या बनता है, हीरोइंस बनता है। नेक्स्ट है मैरिजुआना इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ड्राई लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ हेम्प प्लांट से या आर्कगोट फंगस से या रूट ऑफ हेम्प प्लांट से या कोका प्लांट से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरिजुआना जो है ना ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्राई लीव्स एंड फ्लावर ऑफ हेम्प प्लांट से। रूट से जो है ना एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, फ्लावर और ड्राई लीफ से जो है किया जाता है। नेक्स्ट है चरस एंड गांजा और द ड्रग्स विच अफेक्ट। क्या अफेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है या डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। चरस और गांजा जो है ना ये अफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कोकेन्स इज ऑफ्टन फ्रॉम। कोकेन्स जो है ना कहाँ से ऑफ्टन किया जाता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से, पेपेवर सोम्निफेरम से, एट्रोपा बेलेंडोना से या धतूर अस्ट्रामोनिया से। तो कोकेन्स जो है ना ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है इरिथ्रोजाइलम कोका से। कोकेन्स कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इरिथ्रोजाइलम कोका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोकेन्स इज कॉमनली कॉल्ड एज। कोकेन्स को और क्या बोला जाता है, स्मैक बोला जाता है, क्रैक बोला जाता है या बोथ ए एंड बी बोला जाता है या नन ऑफ दिस बोला जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा क्रैक। कोकेन्स को क्या बोला जाता है, क्रैक बोला जाता है। हीरोइंस को स्मैक बोला जाता है और कोकेन्स को क्रैक बोला जाता है। सी से कोकेन्स और सी से क्रैक, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोसेसेस हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। हेलोजेनिक प्रॉपर्टीज जो है ना कौन से प्लांट में होगा, इरिथ्रोजाइलम कोका में होगा, एंट्रोपा बेलेंडोना में होगा या धातुरा अस्ट्रेमोनिया में होगा या ऑल ऑफ दीज में होगा। है यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होगा, इरिथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलेंडोना और धातुरा अस्ट्रेमोनिया, ये तीनों के पास में जो है ना हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग्स इज बीइंग एक्सेसिवली टेकन बाय द सम स्पोर्ट्स पर्सन नाउअडे। आजकल जो है ना स्पोर्ट पर्सन के द्वारा जो है क्या लिया जाता है, ओपियोइड्स लिया जाता है, बार्बिट्यूरेट लिया जाता है या कैनाबिनॉइड लिया जाता है या लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड्स लिया जाता है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स जो है ना ये काफी ज्यादा लिया जाता है स्पोर्ट पर्सन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिएट नार्कोटिक। ओपिएट नार्कोटिक का यहाँ पे एग्जांपल पूछा जा रहा है, बारबिट्यूरेट, मॉर्फिन, एम्फिटामिन या एलएसडी। ओपिएट नार्कोटिक का जो ऑप्शन यहाँ पे है वो हो जाएगा मॉर्फिन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस पेयर ऑफ अ ड्रग एंड इट्स अफेक्ट। एक तरफ जो है ना ड्रग्स का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है ना इफेक्ट का नाम दिया गया है, तो उसमें से जो है ना हमें मिस मैच बतलाना है, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। एम्फिटामिन जो है ना ये सीएनएस स्टिमुलेट करता है। लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड जो है ना ये साइकोडेलिक जो है ना ये कॉज करता है। हीरोइंस जो है ना ये डिप्रेजेंट स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन करता है। बारबिट्यूरेट जो है ना ये एक ट्रांसक्यूलाइजर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारबिट्यूरेट जो है ना ये एक ट्रांसक्यूलाइजर नहीं है। नेक्स्ट है द एडिक्टिव केमिकल प्रेजेंट इन ए टोबैको इज। एडिक्टिव केमिकल्स जो है ना टोबैको में प्रेजेंट होता है उसका नाम बतलाना है। कैफीन प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, कैटिकॉल्स प्रेजेंट होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। टोबैको में जो है ना निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ विच हार्मोन्स गेट एलिवेटेड बाय द इनटेक ऑफ निकोटीन। निकोटीन का लेने से जो है ना कौन सा हार्मोन जो है ना इंक्रीज करता है, एफएसएच, एलएच, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या एड्रेनाइल एंड नॉर एड्रेनालाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एड्रेनाइल एंड नॉर एड्रेनालाइन। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म विच कॉज अ डिजीज। ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है इन ए प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल में जो है ना डिजीज कॉज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, इंसेक्ट बोलेंगे या बॉम्ब्स बोलेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पैथोजेन। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, पैथोजेन होगा। ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है प्लांट और एनिमल में इसको क्या बोलते हैं, इसको पैथोजेन बोलते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का जो डायग्नोसिस होता है ना वो कैसे किया जाता है, इलीसा टेस्ट से किया जाता है, ईस्ट टेस्ट से किया जाता है या पीसीआर टेस्ट से किया जाता है या वाइडल टेस्ट से किया जाता है। तो टाइफाइड का डायग्नोसिस जो है ना ये वाइडल टेस्ट से किया जाता है। नेक्स्ट है स्पोरोजोइट दैट कॉज द इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो बाइट अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन लिवर ऑफ पर्सन, आरबीसी ऑफ मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पोरोजोइट जो है ना जो इन्फेक्शन कॉज करता है। स्पोरोजोइट जो है क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये स्पोरोजोइट जो है ना कहाँ पे फॉर्म होता है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है इसमें स्पोरोजोइट प्रेजेंट है। तो यही पूछा जा रहा है ये स्पोरोजोइट जो है ना कहाँ पे बनता है, कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड में जो है ना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। चिकनगुनिया जो है ना ये ट्रांसमिट कैसे होता है, हाउस फ्लाई के थ्रू होता है, एडीज मॉस्किटो के थ्रू होता है, कॉकरोच के थ्रू होता है या फीमेल एनोफिल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना यहाँ पे हो जाएगा एडीज मॉस्किटो। यही अगर यहाँ पे अगर मेल और फीमेल कर कर अगर रहेगा, मेल और फीमेल कर कर रहेगा तो ऑप्शन यहाँ पे होगा फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो होगा। नेक्स्ट है जीन कॉजिंग कैंसर आर। जीन जो कैंसर कॉज करता है तो वो जीन कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन है, एक्सप्रेसर जीन है, ऑन्कोजीन है या रेगुलेटरी जीन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑन्कोजीन। यहाँ पे क्या होगा, ऑन्कोजीन होगा जो कैंसर कॉज करता है। एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी। एड्स कैसे कॉज होता है, एचआईवी से होता है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी। एचआईवी जो है ना ट्रांसमिट होता है वो यहाँ पे नहीं बतलाना है।
विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV जो है ना ट्रांसमिट नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड से नहीं होता है, इससे तो होता है। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल से होगा या नहीं होगा? तो इससे जो है ना, इससे ट्रांसमिट होता है, पर हमें नहीं वाला बतलाना है। शेकिंग ए हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाने से क्या ट्रांसमिशन होगा? तो यहाँ पे यही ऑप्शन जो है ना करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है ना इस प्रकार से जो है ना ट्रांसमिट नहीं होता है। इस प्रकार से जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से तो होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट होगा। स्मैक इज ड्रैग विच इज ऑफ्टन फ्रॉम। स्मैक को क्या बोलते हैं? हीरोइंस बोलते हैं। तो हीरोइंस कहाँ से ऑफ्टन किया जाता है? लैटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, लिप्स ऑफ कैनाबिस सलाइवा, या फ्लावर ऑफ धतूरा, या फ्रूट्स ऑफ इरिथ्रोजाइलम कोका। ड्रैक्स जो है ना ये ऑफ्टन किया जाता है लैटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम से। नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल्स इन अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज सेरोटोनिन, कोलेस्ट्रम, इंटरफेरॉन, हिस्टामिन। द सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है बाय द सेल्स इन अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में जो प्रोटेक्ट करता है अदर सेल्स को, अदर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन अ कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम द सर्टेन डिजीज। एंटीबॉडी जो है ना कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रम में यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कर लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे कर लीजिएगा। एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है, उसी का नाम बतलाना है। IgG, IgA, IgD, IgE। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा IgA। IgA जो है ना ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन। द कंपोनेंट कॉजिंग दिस वुड बी। टोबैको जो है ना ये स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कंपोनेंट का नाम। निकोटीन होगा, टैनिक एसिड होगा, क्यूरेमीन होगा, या कैटेसिन होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा निकोटीन। निकोटीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एंटीवेनम अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन कंटेन। इसके पास क्या होता है? एंटीजन होता है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है, या एंटीबॉडीज होता है, या एंजाइम है ये। एंटीवेनम जो है ना ये एक एंटीबॉडीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू नहीं है। स्प्लीन, टॉन्सिल, पेनक्रियाज, थाइमस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना ये लिम्फॉइड टिश्यू नहीं होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट द बर्थ बट रिड्यूस इन द साइज विथ एजिंग। जब बर्थ होता है उस समय जो है ना ग्लैंड जो है लार्जर होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होता है और ये जो है ना लार्ज से जो है ना ये डिक्रीज हो जाता है, यानी रिड्यूज हो जाता है। तो उस ग्लैंड का नाम बतलाना है। पाइनल, पिट्यूटरी, थाइमस, या थायराइड। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थाइमस। थाइमस जो है ना बर्थ के टाइम में लार्जर होता है, लेकिन एजिंग के टाइम में, एडल्ट के टाइम में जो है ना रिड्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है हेमोजोइन इज। हेमोजोइन जो है ना क्या है? प्रिकर्सर ऑफ हेमोग्लोबिन है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, या टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हेमोफिलस इन्फेक्टेड सेल्स। हेमोजोइन जो है ना ये एक टॉक्सिन है जो रिलीज होता है प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल से। प्लाज्मोडियम से जो इन्फेक्टेड सेल्स होता है ना वो रिलीज करता है टॉक्सिन। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? हेमोजोइन। उस टॉक्सिन का नाम क्या है? हेमोजोइन। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म का कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, या मैक्रोस्पोरम। यहाँ पे जो है ना ये तीनों से जो है ना रिंगवर्म होता है, लेकिन मैक्रोस्पोरम से जो है ना नहीं होता है। मैक्रोस्पोरम से नहीं होता है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये तीनों से जो है ना रिंगवर्म होता है, लेकिन मैक्रोस्पोरम से नहीं होता है। नेक्स्ट है
अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया इज, सिकल सेल एनीमिया है उसके पास क्या होगा, मोर प्रोन टू मलेरिया होगा या मोर प्रोन टू टाइफाइड या लेस प्रोन टू मलेरिया या लेस प्रोन टू टाइफाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पे होगा लेस प्रोन टू मलेरिया होगा, ये लेस प्रोन टू मलेरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया इज, डिप्थेरिया का डायग्नोसिस जो है ना कैसे किया जाता है, सिक टेस्ट से, डिक टेस्ट से, वाइडल टेस्ट से या इलीसा टेस्ट से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे होगा सीक टेस्ट। सीक टेस्ट से जो है ना डिप्थेरिया का डायग्नोसिस किया जाता है, वाइडल टेस्ट से जो है ना टाइफाइड का डायग्नोसिस किया जाता है और एड्स का डायग्नोसिस इलीसा टेस्ट से किया जाता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंटीबॉडी इज, लार्जेस्ट एंटीबॉडी क्या होगा, IgE, IgA, IgG, IgM। मैक्सिमम अगर मैक्सिमम एंटीबॉडी अगर बोलता तो यहाँ पे आंसर होता IgG, यहाँ पे आंसर क्या होता IgG, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट एंटीबॉडी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा IgM। IgM जो है ना ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होता है और IgE जो है ना ये एलर्जी कॉज करता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय पर्सन्स ऑन इम्यून सिस्टम, पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है ना उससे एंटीबॉडी बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे या दोनों बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे। तो इम्यून सिस्टम से जो है ना फॉर्म हो रहा है एंटीबॉडी, इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसमें आता है वैक्सीन आता है, इसमें क्या आता है वैक्सीन आता है। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल होता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है फादर ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी के फादर जो है ना कौन है, बॉन बेहरिंग, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड पास्चर, बॉन बेल्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी के फादर जो है ना एडवर्ड जेनर है। और अगर पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पूछा जाए तो आंसर यहाँ पे होगा बॉन बेहरिंग, यहाँ पे क्या होगा बॉन बेहरिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल कॉज, ज्यादा अल्कोहल लेने से क्या होता है, टाइफाइड होता है, सिरोसिस होता है, डिप्थेरिया होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। तो एक्सेसिव अल्कोहल लेने से जो है ना सिरोसिस होता है, सिरोसिस होता है, लीवर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है अ सब्सटेंस दैट इंटर्स द बॉडी, सब्सटेंस है जो बॉडी में इंटर करता है एंड स्टार्ट अ प्रोसेस दैट कैन कॉज अ डिजीज, सब्सटेंस जो है ना वो बॉडी में इंटर किया और डिजीज कॉज करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलेंगे या एंटीजेन बोलेंगे या दोनों बोलेंगे या नन ऑफ दिस बोलेंगे। तो ये जो है ना डिजीज कॉज कर रहा है तो इसको एंटीजेन बोलेंगे। एंटीबॉडी तो प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेगा तो एंटीबॉडी होता, लेकिन यहाँ पे डिजीज कॉज कर रहा है तो डिजीज कॉज करेगा तो एंटीजेन होगा। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स होता है, बी लिम्फोसाइट्स होता है या बोथ होगा या नन ऑफ दीज होगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मेन कंपोनेंट जो है ना होता है टी लिम्फोसाइट। एक होता है एंटी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटी मेडिएटेड इम्यूनिटी जिसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं, उसका मेन कंपोनेंट होता है बी लिम्फोसाइट, उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है बी लिम्फोसाइट्स होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट टू अटैक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक कौन करता है, न्यूट्रोपिल्स करता है, मैक्रोफैग करता है, मोनोसाइट्स करता है या ऑल ऑफ दिस करता है। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जो है ना न्यूट्रोपिल्स अटैक करता है, सबसे पहले कौन अटैक करता है, न्यूट्रोपिल्स अटैक करता है। ये फैगोसाइटिक सेल्स होता है, फैगोसाइटिक सेल्स होता है, यानी कहने का मतलब है सेल ईटिंग, कहने का मतलब क्या है सेल ईटिंग। टोटल से जो है ना इनेट इम्यूनिटी में जो है 4 बैरियर होता है, 4 बैरियर होता है। सबसे पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल और तीसरा होता है सेलुलर और चौथा होता है साइटोकाइन। तो जो तीसरा होता है ना सेलुलर, सेलुलर में ही आता है न्यूट्रोपिल्स, सेलुलर में ही आता है न्यूट्रोपिल्स, मैक्रोफैग और मोनोसाइट्स, तीनों आता है, तीनों यहाँ पे आता है
सेलुलर बैरियर में। टोटल से जो है ना 4 बैरियर है और 2 बैरियर मिलकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, उसके बाद का जो 2 बैरियर है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है, और एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाता है। इनेट इम्यूनिटी के द्वारा जो है ना टोटल से दो लाइन ऑफ डिफेंस बनाया जाता है, और तीसरा जो है ना बनाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है वर्क ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम क्या है? रिकॉग्नाइज एंटीजन, रिस्पॉन्स एंटीजन, रिमेंबर एंटीजन, या ऑल ऑफ दिस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का काम ये तीनों है। सबसे पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, अब रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसके बाद रिस्पॉन्स करता है, और रिस्पॉन्स करने के बाद उसको रिमेंबर भी कर लेता है। तीनों काम जो है ना तीनों काम करता है। अस्कैरिस इज कॉज्ड बाय। अस्कैरिस जो है ना कैसे होता है? ए एमोबियासिस से होता है, ए लुब्रिकोड से होता है, ए बैनक्रॉफ्टी से होता है, या नन ऑफ दिस से होता है। अस्कैरिस जो है ना ये होता है ए लुब्रिकोड से। अस्कैरिस कैसे होता है? ए लुब्रिकोड से होता है। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ लिस्मेनिया इज। लिस्मेनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? लुब्रिकोड होगा, बैनक्रॉफ्टी होगा, लिस्मेनियासिस होगा, या हिस्टोलिटिका होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ना होगा लिस्मेनियासिस। यहाँ पे क्या होगा? लिस्मेनियासिस होगा। लुब्रिकोड तो अभी अभी हम लोग देखे हैं अस्कैरिस होता है, और बैनक्रॉफ्टी जो है ना इससे होता है एलिफेंथियासिस, और हिस्टोलिटिका से जो है ना एमोइबिक डिसेंट्री होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय। इन्फ्लुएंजा जो है ना कैसे होता है? ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, राइनो वायरस से होता है, पैरामिक्सो वायरस से होता है, या रूबेला वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो है ना इन्फ्लुएंजा ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, और राइनो वायरस से जो है ना कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड होता है। और पैरामिक्सो वायरस से जो है ना मम्प्स होता है, मम्प्स। और रूबेला वायरस से जो है ना रूबेला होता है, रूबेला वायरस जो है ना रूबेला होता है। यहाँ पे टोटल से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। पहला, इन्फ्लुएंजा कॉज कैसे हो रहा है? ऑर्थोमिक्सो वायरस से, और राइनो वायरस से जो है ना राइनो वायरस से जो है ना कॉमन कोल्ड होता है, और पैरामिक्सो से जो है ना मम्प्स होता है, और रूबेला से जो है ना रूबेला होता है। और ये चारों जो है ना ये वायरल ही है, चारों क्या है? वायरल है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीसेल्स। मीसेल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? रूबियोला वायरस, वेरिसिला जूस्टर वायरस, वेरियोला वायरस, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। यहाँ पे जो आंसर जो है ना यहाँ पे होगा रूबियोला वायरस। रूबियोला वायरस से जो है ना मीसेल्स होता है, और वेरिसिला जूस्टर वायरस से जो है ना इससे होता है चिकन पॉक्स। इससे क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है, इससे चिकन पॉक्स होता है। और वेरियोला वायरस से जो है ना वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम से जो है ना फूड पॉइजनिंग होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। और रूबियोला वायरस, वेरिसिला जूस्टर वायरस और वेरियोला वायरस ये तीनों वायरल है, और क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो है ना ये एक बैक्टीरिया है। तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीसेल्स ये तीनों जो है ना ये वायरल डिजीज है, और फूड पॉइजनिंग जो है ना ये होता है बैक्टीरियल डिजीज। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो है ना ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अप्रॉक्स 100 ऑब्जेक्टिव जो है ना इससे करा दिया हूं, और भी जो है ना ऑब्जेक्टिव इसका चलेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।